साथियों नमस्कार। भारतीय इतिहास के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए कोल्डिहुआ से, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह 13 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। बी बुर्जहोम, सी कोल्डिहुआ, डी मेहरगढ़। इसका ऑप्शन है डी मेहरगढ़। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडीगाक। इसका आंसर क्रमांक 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए मुंडीगाक, बी मेहरगढ़, सी दम्ब सादत, डी बालाकोट, ई अमरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दम्ब सदात से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह बीपीएससी 2018 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 17, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागौर राजस्थान, डी लखनिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल कोटिलिका युग भी कहा जाता है? ए पूर्वपाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौह युग। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह प्रश्न क्रमांक 20, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बी ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, सी धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कहा गया है कि ए 1, 3, 4 सही हैं, बी 1, 2 सही हैं, सी 1, 2, 3 सही हैं और डी 3, 4 सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4 सही हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से किस एक पुरापाषाण स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर पाषाण सभ्यता हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोट दीजी, डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 22, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकड़कर ने, एसडी सांकलिया ने, मार्टिमर हिलर ने। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 23, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 24, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्रश्न क्रमांक 25, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डिहुआ, डी ब्रह्मगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न क्रमांक 26, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, गुफाओं के शैलचित्र, बी, खनिज, सी, बौद्ध प्रतिमाएं, डी, सोन नदी का उपागम स्थल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए, अजंता, बी, भीमबेटका, सी, बाग, डी, अमरावती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए, भोपाल, बी, पंचमढ़ी, सी, सिंगरौली, डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। प्रश्न क्रमांक 29, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए, घघरिया, बी, भीमबेटका, सी, लेखाहिया, डी, आदमगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों में प्रागैतिहासिक काल महत्व की खोज की? ए, माधव स्वरूप वत्स, बी, एच.डी. सांकलिया, सी, वी.एस. मांगड़कर, डी, ए. घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 31, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डॉक्टर राजबली पांडे। इसका ऑप्शन नंबर सी, वाकड़कर जी ने। प्रश्न क्रमांक 32, गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ए, हस्तिनापुर में, बी, अहिछत्र में, सी, नोह में, डी, लाल किला में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। इस तरह आज का प्रश्नोत्तरी सीरीज समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में कल हम इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।